अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें आप पर बरस रही होंगी। हार्ड वर्क शुरू में कदम जमाने के लिए तो मदद दे सकता है, लेकिन आपको टॉप पे जाने के लिए स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। हार्ड वर्क की अहमियत जब हम छोटे थे तब सुनते थे, इस लफ्ज़ की अहमियत अब भी वैसी ही है, लेकिन अब हम जिस मुकाम पे हैं वहाँ तो सारे ही जो हैं वो आला ओहदों पर हैं, सारे ही जो हैं वो हार्ड वर्क करके उस चीज़ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन अब हमें करना ये है कि स्मार्ट वर्क करना होगा। हमें याद रखें, हार्ड वर्क से इनकार नहीं करना, सख्त मेहनत मुशक्क़त ज़रूरी है। मेरा मतलब डू हार्ड वर्क इज़ स्मार्ट वे, मतलब हार्ड वर्क करो, लेकिन अब आपको स्मार्ट वर्क जो है वो नए अंदाज से करना होगा। और आजकल कोई भी इदारा लें, कोई भी जो है आप प्लेटफॉर्म लें, यूट्यूब ही को आप ले लें, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हर तरफ एक मुकाबले की फ़िज़ा है। आजकल वही बंदा तरक्की कर रहा है जो स्मार्ट वर्क करेगा। स्मार्ट वर्क क्या है, इसकी सिंपल वे में मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि आप काम भी कर रहे हैं बेहतरीन, लेकिन उसे सस्ते अंदाज में कर रहे हैं। आपने बचपन में लोमड़ी वाली कहानी तो आपको याद होगी कि जब वो उससे अंगूर तोड़ने नहीं हुए तो उसने यही कहा कि अंगूर खट्टे हैं। और आपने कौवे वाली भी कहानी सुनी होगी कि उसे प्यास लगी थी और जब वो पानी के घड़े के पास आया तो पानी बहुत नीचे था और उसने फिर पास पड़े कंकर के ढेर में से एक एक पत्थर को उठाना और उस जो है वो मटके में डालना शुरू कर दिया और इस तरह पानी ऊपर आया और कौवे ने पानी पिया और कौवा जो है वो उड़ गया। अब इस कहानी से जो है, इन दोनों कहानियों से हमें सबक जो है वो स्मार्ट वर्क के बारे में हमें एक हिंट जो है वो मिल जाता है कि हार्ड वर्क को अगर हम स्मार्ट वर्क के साथ जोड़ कर अगर हम करेंगे ना, तो हम लाजमी कामयाब होंगे। देखें कि हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी भी चीज़ में अगर आप मतलब नए हैं, आपको नहीं आती वो चीज़, तो उस चीज़ को सीखने के लिए, उस चीज़ में आगे जाने के लिए आपको हार्ड वर्क तो लाजमी करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप स्मार्ट अंदाज में उस चीज़ को करेंगे तो आप यकीनन कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे। और इसके लिए कुछ टिप्स हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में वो नहीं होंगी तो तब आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और स्मार्ट वर्क ऐसी चीज़ है कि आपका माइंड भी साथ साथ चल रहा हो। मतलब हार्ड वर्क तो आप कर रहे हैं, जिस्मानी तौर पे आप टाइम दे रहे हैं, दिमागी तौर पे आप सारा टाइम दे रहे हैं, फोकस दे रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन इसके साथ साथ स्मार्ट वर्क मतलब आप अपना जहन भी चलाएं कि कहाँ से मैं अपने पैसे बचा सकता हूँ, कहाँ से मैं अपना टाइम जो है वो उस पर कम लगा के जो है वो उस चीज़ को अच्छे अंदाज से जो है वो कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी, जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप अपनी लाइफ में उनको शामिल करेंगे तो यकीनन जो है वो आप कामयाब होंगे। 2025 आ रहा है और मेरी यही दुआ है कि जितने भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे लिए जो है वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक उन सब को जो है वो 2025 में कामयाब करे और इतना कामयाब करे कि अगर वो पीछे कोई सालों में महरूमियों में गुजरे हैं तो अल्लाह पाक उनको वो वक्त जो है वो भूल जाए। तो इसके लिए जो पॉइंट्स हैं वो नंबर बारी बारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नंबर फर्स्ट पे है कि प्लान। अगर ज़िंदगी में आपके प्लान नहीं है ना, तो आपकी ज़िंदगी में चैन भी नहीं है। ज़िंदगी में चैन के लिए प्लान बनाना ज़रूरी है कि आपने क्या करना है। सेकंड पे है गोल्स। अगर आपकी ज़िंदगी में अगर और आपके पास गोल्स नहीं है ना, तो आप बस ज़िंदगी में गोल गोल घूमते जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या करें ताकि आप कामयाब हों। और नंबर थर्ड पे है ऑर्गेनाइज़। अगर आप अपनी चीज़ों को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो तभी आप उस काम से में जो है वो सिंसियर होते हैं। आपका बेहतरीन एक इम्पैक्ट होता है स्मार्ट वर्क के ऊपर। जब आप काम करके उठने लगते हैं, आप सारी चीज़ों को सेट करके रखते हैं ना, तो अगर फ़र्ज़ करें आज आपने कोई और काम किया और उसकी सारी चीज़ें आपने हटा दी और नेक्स्ट जो आपने काम करना है उन सारी चीज़ों को आपने स्टडी टेबल पे जो है जहाँ भी आप काम करते हो आपने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। तो अब जब भी आपके दिमाग में काम आएगा कि आप सोच आएगी कि आपने ये काम करना है, तो आपको उस काम से ज़्यादा उलझन नहीं होगी, आप फ़ौरन उस काम पे करने के लिए बढ़ेंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपको कुछ ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी है, आपकी उस काम के मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो एक जगह पे मौजूद हैं, ऑर्गेनाइज़ करके आपने रखी हुई हैं। तब आपके दिल में ख़्याल आएगा कि जो आपने काम करना है बस उसे आपने फ़ौरन जाके करना है, तो तब आप उस काम को ज़्यादा डिले नहीं करोगे। तो जो है ना, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ जो है ऑर्गेनाइज़ हो, आपकी हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ हो। और नंबर 5 पे है लर्न। और नेक्स्ट है लर्निंग। मुसलसल इल्म को हासिल करते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। जब ये पांचों चीज़ें आप कर लेंगे तो आपको स्मार्ट वर्क जो है वो हार्ड वर्क के साथ मिल जाएगा और ये ब्रेन वर्क बन जाएगा और आपको तरक्की दिलाएगा। एक बड़ी अच्छी मिसाल जो है वो स्मार्ट वर्क की बताती हूँ कि जब कोई भी जो है वो चीज़ आप
کرنے بیٹھیں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، تب آپ جو ہے وہ سوچیں کہ یہ چیز ایسے کیوں ہو رہی ہے۔ فرض کریں کہ اگر کوئی چیز خراب ہو رہی ہے تو آپ سوچیں کہ یہ چیز خراب کیوں ہو رہی ہے، اس کا کلر کیوں خراب ہو رہا ہے۔ جب آپ کو وہ چیز سمجھ آ جائے تو پھر اس کے پیچھے کی آپ جو ہے وہ ڈیفینیشن دیکھیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تبھی آپ جو ہے وہ رزلٹ پر آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ دیکھیں اگر دو ٹیمیں دونوں ہی جو ہیں وہ جیتنا چاہتی ہیں، لیکن ایک ٹیم جیت جاتی ہے اور ایک ٹیم بار بار جو ہے وہ ہار جاتی ہے، تو وجہ کیا ہے، اس ٹیم نے اس جو ہے وہ صحیح جگہ پہ فوکس نہیں رکھا، اس نے اپنی توجہ سے وہ چیزیں جو ہے وہ نہیں دیکھی، اور اس نے اپنی توجہ اپنی جو ہے وہ فوکس اس چیز پہ نہیں رکھا۔ اگر آپ نے کسی چیز کو ٹائم دینا ہے تو توجہ کے ساتھ دیں، کسی سے ہاتھ بھی ملائیں نا تو تب بھی آپ جو ہے وہ توجہ سے جو ہے وہ کریں، تو تبھی جو آپ وہ ہیں آگے بڑھیں گے۔ اور یاد رکھیں جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں اسمارٹ پر جو ہے وہ آپ کے پاس آپشن آن کر لیں، اور بار بار جو ہے وہ ریوائز کرتے رہیں، تاکہ آپ جو ہے وہ ٹریک پر رہیں، آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور لاسٹ پہ میری یہی جو ہے وہ دعا ہے کہ آنے والا جو سال ہے وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ خوشیوں بھرا ہو، اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہو۔ اگر ہیلپ فل رہا ہے تو پلیز میری موٹیویشن کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب کر دیجئے۔ میں اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیو آپ کے لیے لے کے آتی رہوں گی۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔